बिल्कुल, देखिए कुछ श्रद्धालु नहीं, आज तो जितने लोग हैं वो सभी श्रद्धालु हैं, इसलिए पहुंचे हैं दूर दराज से प्रभु श्री राम की नगरी में। लेकिन हमारे साथ जो है ये तपस्वी श्री विकास केवट जी हैं, इनके हाथ में शिवलिंग है। ये शिवलिंग के पीछे की कहानी भी बताएंगे कि पूरा सिक्कों से क्यों ढक दिया है, और कुछ गाकर भी सुनाएंगे आज। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भगवान श्री राम जी का एक बार जयकारा लगाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ये हुआ क्या जो इतना सिक्कों से पूरा भगवान शिव जी को ढक दिया है आपने शिवलिंग को? जी, इनकी साधना मैं मंदिरों में सावन के टाइम में मैं कर रहा था, इसी सावन में। हाँ। तो मैं इन्हीं के आशीर्वाद से एक धतुरा डेली में खाता था भर सावन। एक धतुरा का जो बीज होता है वो खाता था इनके आशीर्वाद से। तो लोगों ने देखा तो उसको लगा इसका दिमाग थोड़ा सा पागल हो गया है। हम जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि भर सावन में मौन व्रत में था। बिल्कुल, तो कुछ लोग बोले कि और भी लोगों से बात करें। जैसे हमारे महादेव जी को थोड़ा सा व्यंग किया कि अरे ये कंगाल है, पहाड़ पर रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी। हाँ, ये कंगाल है, ये इसको कंगाल का पूजा करेगा तो ये भी कंगाल रहेगा। चलिए कुछ गाकर भी सुनाइएगा, कुछ गाकर सुनाइए तो जल्दी। इसलिए मैंने पैसा चिपका के महादेव जी जल्दी गाकर सुनाइए। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। बहुत शानदार। देखिए आज की सुबह जो है जी 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षण में मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। कितना अद्भुत और अलौकिक क्षण है ये आप लोग के। देखिए, आज एक नहीं दो शुभ मुहूर्त हैं। हाँ। एक तो आज राम जी का विवाह भी है। हाँ। और दूसरा धर्म ध्वजा जो फहराया गया, यानी कंप्लीट जो यहाँ का प्रोसीजर वो कंप्लीट हो चुका। तो आज एक उत्सव नहीं, महा उत्सव है पूरे सनातनी विश्वव्यापी जितने सनातनी हैं उनके लिए है मैडम। ये तो हम लोग तो बहुत ही महा उत्सव है सनातनियों के लिए। पंडित जी आगे आइए। हाँ बिल्कुल, वो तो महोत्सव है। हम जगन्नाथ धामपुरी से आए हैं। कुछ बताएंगे, कुछ चौपाई गाइए, कुछ बताइए, मंत्रोच्चारण करिए। ये तो भलो जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अपने ही सनातन की धरती पे हमें 500 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा। 500 साल की हाँ, लड़ाई। क्योंकि ये हमारी सनातनियों और भाईचारा की एकता बिल्कुल, के प्रियंका। वजह से कमियों के कारण 500 साल का त्याग, बलिदान, तपस्या पूरा हुआ है। निश्चित ही 500 वर्षों के बड़े संघर्ष के बाद तमाम पीढ़ियां, तमाम पूर्वज हम लोगों के खप गए इसी अयोध्या में श्री राम लला के लिए। आज ये स्वरूप देखने को जो मिल रहा है, दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या, ये स्वर्ग है अयोध्या नगरी। और सरयू तट पर का किनारा है, पवित्र पावन सरयू नदी है। श्री राम लला के शिखर पर आज भगवा ध्वज लहराया है। निश्चित ही जो हमारी कल्पना थी राम राज्य की, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं। अग्रसर कर रहे हैं। एक और यहाँ पर हम बात करेंगे, कोशिश करते हैं। देखिए पूरे एकदम साधु संतों से ये जो धरती है, जगह जगह बस ऐसा लग रहा है कि बस साधु संत ही है यहाँ पर। और भी देखिए महाराज जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हम लोगों तक पहुंच बिल्कुल पाएं। प्रियंका, आप जाते रहिए। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ हैं, राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पलक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार हम तस्वीर बता रहे हैं। 1 घंटे से कम का समय अब रह गया है जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तऋषि मंदिर में पहुंच गए हैं, दर्शन इस समय कर रहे हैं। राम, अगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हो, राम मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब 1 घंटे से कम का समय रह गया है और बड़ी बात यह है कि आज प्रभु श्री राम का विवाह भी है और राम लला जो विराजमान है मंदिर में। हम जब बालकांड में पढ़ते हैं वर्णानाम और संगानाम रसानाम छंद सामापि, इसके आगे राम आप बताइए दर्शकों को कि कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से उसका वर्णन किया गया है। बिल्कुल, देखिए इसके आगे आप जाएंगे तो भगवान शंकर की वंदना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते सीता राम गुणग्राम
पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीता राम जी के अरण्य में, अगर वन में आपको जाना है उनके गुणों के, तो फिर आपको दो लोगों की वंदना करनी पड़ेगी, एक वाल्मीकि जी की और दूसरे कपीश्वर यानी कि हनुमंत लाल जी महाराज की, जो यहां पर हनुमानगढ़ी में साक्षात विराजते हैं। इसके साथ साथ आप दो चीजें देखिए कि सीता जी की जब वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी हैं और साथ साथ देवी हैं, तो फिर ये भी बता रहे हैं कि वो दोनों परिस्थितियों में वो क्लेश हारिणी भी हैं, वो सर्वश्रेयस्करीम भी हैं, क्लेश हारिणी भी हैं और साथ साथ आपको आनंद देने वाली भी हैं और दुश्मनों का विनाश करने वाली भी हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाली भी हैं। तो कई चीजें अपने बालकांड में तुलसीदास जी ने समाहित की हैं और इसके साथ फिर ये कहा कि यद पादप्लवमेकमेव ही भवाम भोदय स्ततीर्षा बताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्य मीशम हरेन। फिर कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नोति। फिर रामायण को उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा कि सारे आगम निगम जिनके अंदर जो सब कुछ समाहित था, उसके अलावा भी अगर कुछ शेष बच गया क्वचिदन्यतोपि। और राम मंदिर इस समय जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। ये वो द्वार है जहां से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आम श्रद्धालु भी जाते हैं। आज इसे फूलों से सजाया गया है और वो वक्त समय नजदीक आ गया है जब ध्वजारोहण होगा। पहले रामलला का विधिवत पूजन की जाएगा और आपको जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर एक अलग छटा है, वहां पर श्रद्धालु, वहां भक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए लालायत हैं। और ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस समय राम मंदिर के उस प्रांगण में मौजूद हैं, जो पवित्र है, जो सनातन संस्कृति की ध्वज कैसे लहरा रही है, वो पताका दुनिया में विजय पताका लहरा रहा है, उसके साक्षी ये लोग बन रहे हैं अनामिका। और ये वो प्रांगण है जहां पर प्रभु श्री राम वन में गए हैं, वो पूरा दर्शन हमें दिखाया जा रहा है। यहां पर ऐसी हस्तशिल्प कला है, हमने देखी है अनामिका उस मंदिर में जाकर, जिसको उकेरा गया है। और ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे मजबूत उदाहरण है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्रतिमा के सामने हैं, उस प्रतिमा के सामने हैं जिसका 500 वर्षों का इंतजार किया। ये पूरा इतिहास है। ये अन्नपूर्णा माता के दर्शन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद गर्भगृह पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि सप्तऋषि मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेष अवतार के दर्शन किए भगवान के, और उसके बाद अब प्रभु राम के दर्शन करने से पहले माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। माता अन्नपूर्णा घर में संपन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, देश भर में लोगों को माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिले, उसके लिए भी प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद मृदुल भगवान राम के दर्शन करने के लिए गर्भगृह पहुंचे। बिल्कुल जैसा आपने कहा अनामिका, मां अन्नपूर्णा है जो घर को भरे रखें, अन्न का भंडारण रहे, संपूर्ण रहे, कभी किसी को कोई दिक्कत ना आए। यही कामना हम सभी करते हैं और यही हम पूरे विश्व के लिए कामना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मत्था टेका। ये देखिए मां